हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंकर में स्वागत है। तो आज हम हिंदी के प्रसिद्ध कवि यानी कि छायावादी की कवि जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की ट्रिक इस तरीके से याद करेंगे जो कि आपने के पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। तो पहले हम आपका जीवन परिचय याद कराते हैं। सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद जी, तो शंकर प्रसाद जी तो याद कैसे करेंगे? देखो, शंकर जी से याद रिलेटिव करेंगे तो आप उनकी रचनाएं याद कर लेंगे। देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1789 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था तथा इनकी माता का नाम मुन्नी देवी था। तो जो पिताजी का नाम है और माताजी का नाम किससे लिखना है? काली पेन से प्यारे साथियों, और सन भी आपको काली पेन से लिखनी है। ये तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो जाने से इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही व्यतीत हुई। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का गहन अध्ययन, बहुत अच्छा गहन अध्ययन किया, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा। ये बड़े ही हंसमुख तथा सरल स्वभाव के थे। इनका बचपन सुख से बीता, किंतु दानशीलता के कारण ऋणी हो गए। मतलब दानशीलता, ये दान ज़्यादा करते तो ऋणी हो गए, है ना? तो ऋणी हो गए। अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर इन्होंने ऋण से छुटकारा। अपने जीवन में इन्होंने कभी भी व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं दिया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो अपने पैतृक जमीन थी वो कुछ भाग बेचकर इन्होंने कर्जा पटा दिया। उसके बाद उन्होंने जो अपनी आर्थिक स्थिति थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, स्वभाव के कारण इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं से इन्हें घेर लिया। चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। इनका शरीर क्षय रोग से पीड़ित हो गया। मतलब जर्जर का मतलब पीड़ित हो गया, और जर्जर हो गया या पीड़ित हो गया ऐसा लिखना। अतः अंत में इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में केवल 48 वर्ष की आयु में ही हो गई। तो जो आप मृत्यु लिखोगे सबसे सरल भाषा में प्यारे साथियों, सबसे बेस्ट तरीके से। अब देखो, आपको रचना याद कैसे कराएंगे? तो देखो, एक घूंट, तो ऐसे याद कर लो। देखो, जय शंकर, तो शंकर से याद आप क्या कर रिलेटिव कर लेना? शंकर जी, यानी कि क्या याद करोगे? शंकर जी। शंकर जी यानी कि भगवान, भगवान। ठीक है, शंकर जी भगवान थे। तो उन्होंने क्या हुआ, एक घूंट विष पिया, यानी कि एक घूंट विष कैसे याद करेंगे आप? समुद्र मंथन हुआ तो महादेव ने क्या पिया था? एक घूंट विष, तो आप याद कर लेंगे एक घूंट। और राजश्री यानी कि विष से ही आप याद कर लेंगे राजश्री। फिर महादेव के क्या आए? आंसू। फिर क्या चले? झरना। फिर क्या आई? लहर। फिर आंधी, तूफान, कंकाल। कंकाल देखो, महादेव अपनी नार में डाले रहते थे, इससे आप रिलेटिव कर लेना, याद हो जाएंगे। कामायनी, कामायनी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था प्यारे साथियों। स्कंदगुप्त, जितने भी राजा थे, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवशामनी, सब राजा इनसे डरते थे, यानी कि महादेव से डरते थे। तो आप रिलेटिव करेंगे। एक घूंट विष मतलब समुद्र मंथन इन्होंने क्या पिया? विष। राजश्री खाई, आंसू, झरना, लहर, आंधी, तूफान, कंकाल, उसके बाद कामायनी, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवशामनी। अब प्यारे साथी देखो, सज्जन, सज्जन से याद करेंगे भोले बाबा कौन थे? शंकर जी। भोले बाबा कौन थे? शंकर जी। तो आप ऐसे रिलेटिव करें। प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद का ऐसे याद करोगे आप? जब तांडव बजता है महादेव तो आपको याद हो जाएगी प्रतिद्वंद। ईरावती यानी कि कीरावती, यानी कि महादेव की नार में क्या रहते थे? कीरा। तुमने ऐसे रिलेटिव कर लिया कि कीरा थे महादेव की नार में, तो कीरा रहते थे, ऐसे याद करेंगे ईरावती। जन्मेजय, नाग, नाग से आप याद कर लेंगे। शंकर जी की नार में क्या क्या रहते थे? नाग। सर्प और छाया, तो शंकर जी भी क्या रहती थी? सांप की छाया रहती थी। कानन कुसुम, कानन कुसुम कैसे याद करेंगे प्यारे साथियों? कान में ये क्या पहनते थे? कुंडल से। चित्रहार, चित्रहार से आप कर लेना। चित्रहार का मतलब होता है जिनके यहाँ पर गंगा धारण किए हुए, मतलब महादेव की जो सिर पे थे, जटाओं में क्या थी? गंगा। कामना करते, हम लोग कामना करते व्रत रहते हैं। करुणालय, करुणालय कृपा कीजिए, इंद्रजीत इन्हीं का नाम था। प्रेम पथिक आपको याद हो जाएगा। छाया, तो सांप की छाया किन पे रहती थी? जयशंकर प्रसाद पे। आकाश दीप इनकी रचना। आकाश के दीप, तीनों लोकों के दीप कौन थे? महादेव।
पुरस्कार तो याद कर लेना फुसकार, यानी सर्प की जो फुसकार होती है तो पुरस्कार फुसकार। एक बार रिपीट करते प्यारे साथियों, एक घूंट विष पिया महादेव ने, और एक घूंट विष पीने के बाद राशि खाई तो आंसू निकले, फिर झरना, लहर, आंधी, तूफान, ताके बाद आ गया कंकाल, कामायनी से याद कर लेना काली मैया से। स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवशामनी, सज्जन, प्रतिध्वनि, इरावती अधूरा उपन्यास है। जन्मे जय का नाग यज्ञ, नाग किन की नारायण शंकर जी ने। सर्प और छाया, तो सर्प और छाया भी याद हो जाएगी प्यारे साथियों। कानन कुसुम, चित्राहार, कामना, कर्णालय, इंद्रजीत और प्रेम पथिक। छाया किस पर थी? शंकर जी पर। आकाशदीप, तीनों लोगों के दीप कौन थे? महादेव। पुरस्कार यानी कि पुरस्कार। इस तरीके से आप प्यारे साथियों बहुत अच्छी बेस्ट तरीके से आप इन रचनाओं को याद कर सकते हैं, जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में आपको जरूर ही एक रचना पूछी जाएगी। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या हाई स्कूल 10th एग्जाम में आप जयशंकर प्रसाद को बेस्ट तरीके से, इससे बेस्ट तरीके से आप पढ़ लें तो आपको सभी रचनाएं याद हो जाएंगी प्यारे साथियों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद।